साथियों, मेरा नाम आरडी प्रजापति है और मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और संपूर्ण बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथियों, आज मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा कि चंदला विधानसभा में एक दिन में कम से कम मेरे पास 1000 टेलीफोन आ चुके हैं और क्यों आए हैं वो सब आप जानते हैं। 5 साल में चंदला विधानसभा तरफ नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि मेरे क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे और आराम से काम करे। ये ना कोई कहे कि आरडी प्रजापति का लड़का विधायक है तो ये विधायकी कर रहा। साथियों, आज जो वीडी शर्मा जी ने जो काम किया है, अभी तक तो इनका एक दलाल था जो पूरे छतरपुर में कब्जा किए था। अब इन्होंने दूसरा दलाल चंदला के अंदर भेजा। अभी तो लोगों को लड़ाना मरवाना, पूरे बालू माफिया खनिज माफिया, इसकी निगाह वीडी शर्मा जी की निगाह केवल और केवल खनिज संपदा पर है। और मुझे कहते हैं, आरडी प्रजापति को कहते हैं कि आरडी प्रजापति ब्राह्मण ठाकुर विरोधी है। ठीक है, मैं हूं, मान लो, मान लो, मैं मान लेता हूं। लेकिन वीडी शर्मा जी, आपसे ज्यादा ब्राह्मण ठाकुर का विरोधी और भारतीय जनता पार्टी का विरोधी, सवर्ण विरोधी आपसे ज्यादा कोई नहीं है। आप बताइए, आपने कौन सा ऐसा जो मध्य प्रदेश के अंदर, जो देश के अंदर, अपने छतरपुर में जो राजनीतिक नेता थे, किसकी ने आपने हत्या नहीं कर दी? आपने विजय बहादुर बुंदेला की राजनीतिक हत्या की। हुआ कार्यकर्ता है आपने अनिरुद्ध पटेरिया की, आपने पटेरिया जी की, आपने रिछारिया जी की, और आपने पूरे SC ST OBC के जो जितने लोग थे सबकी राजनीतिक हत्या की है। आप मुझे बता रहे मैं विरोधी हूं? मैंने कौन से 5 साल के अंदर किस ऐसे ब्राह्मण ठाकुर के ऊपर मुकदमे कायम करे जब मैं विधायक था? मैं दिल वाला नेता हूं, लड़ता हूं, डायरेक्ट लड़ता हूं। मैं पीठ के पीछे छुरा नहीं भोगता हूं। मेरी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। इसलिए वीडी शर्मा जी, आपने के पास कुछ नहीं था। आपने हमारे क्षेत्र को लूटा, घसोटा, भाई भाई में दुश्मनी कराई, ब्राह्मण खाई पैदा की और खाई पैदा करके ब्राह्मण ठाकुर में भेद पैदा करके आरडी प्रजापति मासूमों को लूटा है। क्षेत्र को आपने बंजर बना दिया। आप बताइए शर्मा जी, जब कोई सरपंची का चुनाव लड़ेगा, जनपद का लड़ेगा, जिला का लड़ेगा, तो क्या भिंड से वोट मांगने जाएगा क्या? आप भिंडे जिंदा है। अभी मैं परम बूढ़ा नहीं हुआ हूं। सुन लीजिए, मैं 40,000 से जीता था, इस दफे 60,000 से जीतूंगा और आपकी जमानत जब्त करवा दूंगा। दोबारा तेरे दलाल, आपके दलाल छतरपुर के अंदर पंच नहीं बनने पाएंगे। पंच विधायकी तो अलग है, और आप चुनाव लड़के बताना जहां से लड़ना हो। आरडी प्रजापति आपके विरोध में लड़ेगा। अगर पार्टी है वहां के आपने पूरे खनिज खा लिया है, और जिस दिन आरडी प्रजापति जीतेगा उस दिन वहां की खनिज संपदा, चाहे बालू हो, चाहे आपके पहाड़ हो, कुछ भी हो, वो गरीबों के हाथ में किया जाएगा। सोसाइटी बनेगी। और आप जैसे आदमी को जो झोला लेकर आए थे, आज मालगाड़ी भर के जाओगे, उसकी दोबारा अगर सरकार आपकी तो बनना नहीं है, आपकी जांच होगी, तब आप थैला भी नहीं रहेगा। आप चड्डी और बनियान में जिस तरह से हमारा समाज घूमता है, आज घूमोगे। इसलिए आपसे मैं आपके अपने क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप रोने की जरूरत नहीं, आप घबराने की जरूरत नहीं है।
टाइगर अभी जिंदा है। 40 साल से राजनीति कोई मुझे खरीद नहीं पाया और मैं किसी का ब्राह्मण। यहाँ के जितने बीजेपी के लोग थे आपने सबको नपुंसक बना दिया, नामर्द बना दिया, कोई पंच नहीं बनने दे रहे हो आप। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, कल नहीं तो परसों आ रहा हूं और आपको पुरजोर से चुनाव लड़ना है। और जो आपको 10 करोड़ लेकर भेजा है वो 10 कौड़ी का आदमी नहीं बचेगा। और दोनों दलाल चाहे राजनगर में अरविंद पटेरिया हो, चाहे दिलीप अग्रवाल हो, इनकी जमानत नहीं बचने दूंगा। मुझे आरडी प्रजापति कहते हैं, इसलिए आप लोगों के चरणों का सेवक हूं और मैं आपसे निवेदन करने के आया हूं कि आपकी अब लुटाई नहीं होगी, आपके अन्याय अत्याचार नहीं होगी और थाने तहसील में आप घबराने की जरूरत नहीं है। जब आरडी था तो पूरा थाना तहसील घबराता था, कार्यकारी कर्मचारी घबराते थे, लेकिन मेरे लड़के को सिधाई का फायदा लेकर रोटी खाने वाले आज अरबपति बन गए, उसकी जांच होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। और सभी चंदला क्षेत्र के सभी साथियों को मेरा पूरे सभी समाज के लोगों को उनके चरणों में नमन करता हूं। आपकी आन बान शान। मध्य प्रदेश में मुझसे ज्यादा विधानसभा में कोई बोलने वाला नेता नहीं। 350 सड़कें बनवाई थी और जिस दिन मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहले कहा करता हूं कि आपका नेता 230 विधायकों में से किसी विधायक से कम बोले, मध्य प्रदेश में अगर कम बोले तो छतर भोपाल से जूते मारते मारते